जी रिजवान स्टार्ट करें आप, अगर रेडी हैं आप तो। आज स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक सो वो वीकेंड वाली जो थकावट है ना वो आज उतार रहे हैं। आप रिजवान आप स्टार्ट करें, देखते हैं अगर कोई और आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग हो जाएगी। देन देखते हैं, अगर आज करवाना हुआ तो आगे मैं करवा दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट करें आप। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा थोड़ी। जी विजिबल है रिजवान। हेलो। जी जी सर। स्टार्ट करें आप। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम रिजवान अहमद है, लाहौर से जो है वो जो है वो मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे जो असाइनमेंट दी गई थी वो जो है वो अमेज़ोन की रिगार्डिंग थी, लिस्टिंग की। अमेज़ोन का अगर बिजनेस मॉडल देखें तो ये B2B बिजनेस मॉडल के ऊपर बेस करती है, और जो सेकंड है B2C बिजनेस मॉडल होता है, जिसमें इसका एक और मॉडल भी होता है जो कि C2C होता है, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर की अगर हम कोई एग्जांपल लें तो वो दराज है, OLX है, जिसमें यूज जो है वो लास्ट कंज्यूमर जो है वो सेकंड कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है। B2B जो है इसकी एग्जांपल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग टू होलसेल और रिटेलर है डायरेक्ट, और B2C जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलर और एंड कस्टमर यूजर है। अमेजोन बिजनेस बेस जो है वो अमेजोन बिजनेस बेस एज अ वर्चुअल असिस्टेंस, इसमें हम जो है वो मोस्ट जो अपनी स्टार्ट करते हैं वर्किंग हंटिंग से, देन सोर्सिंग है, उसके बाद लिस्टिंग है, और उसके बाद जो है वो है पेज पर क्लिक। हंटिंग में अगर बात की जाए तो ये जो है वो एक मार्केट इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च इन विच द प्रोडक्ट हैज लॉन्च टू रिस्पेक्टिव मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर requirement and demand. Identify the different of the products using the following tools like Helium, Jangle Scott, and the wider launch. The main thing for the hunting is competitive analysis. While the अगर हम sourcing की बात करें यहाँ पे, तो from where we have to got goods for from manufacturer, और ये इसकी सोर्सिंग इसी तरह से ही है कि अगर हमने लाहौर में कोई चीज़ चाहिए है और हम सोर्सिंग कर रहे हैं चाइना से, या जो है वो दूसरे सिटी से सियालकोट से, तो और जो है उसको अपने लेबल के साथ हम जो है वो आगे बेचते हैं। इसी तरह से अगर क्लॉथ की बात करें तो वो हम ले रहे हैं फैसलाबाद से, लाइक दिस। लिस्टिंग की जहाँ तक बात करें तो लिस्टिंग में अगर हम ओवरऑल घर में या ऑफिस में या किसी शॉप में भी लिस्टिंग करें तो हमें उसका रैक जो है वो डिसाइड करना होता है, उसके बाद उसका टाइटल देना होता है, इमेज देना होता है, ये डिस्क्रिप्शन देनी होती है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसका यूजेज क्या है, मेन फीचर्स क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है वो लिस्टिंग में आती हैं। जबकि पीपीसी जो है वो पेज पर क्लिक, अगर इसका ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो इसमें जो है वो तमाम एडवर्टीजमेंट है कि हम अपने कस्टमर को उसकी नीड आइडेंटिफाई कैसे करवाते हैं और उसकी नीड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को कैसे
प्लेस कर रहे होते हैं। सर मेरे साथ है? जी जी, सुन रहा हूँ। जी। अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग इन अमेजोन पे हम बात करें तो ये वो एसओपीज हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है हम प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर रहे होते हैं। अमेजोन जो हमें गाइडलाइन देती है वो ये है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द प्रेपोजिशन और द कंजुगेशंस। यानी कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्जुगेशन और प्रेपोजिशंस में होगा उसके अलावा फर्स्ट कैपिटल होगा। Do not use the any promotional message such as sale free offers like this के इस तरह की कोई भी हम जो है वो प्रमोशनल मैसेज करके अट्रैक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, यानी कि जेन्युइन मैसेज वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। डू नॉट यूज द प्रमोशनल लाइन अगेन, जो है वो कैचिंग जो वर्ड्स हैं लाइक हॉट, बेस्ट सेलर, प्रोडक्ट, इसी तरह से जो है वो वार्मर भी आ जाता है, चार्मिंग भी आ जाता है, तो ये वर्ड्स नहीं यूज करने। देन जो है वो यूज द न्यूमेरिक्स फॉर ऑल द नंबर एंड द स्पेल आउट एनी मेजरमेंट। 1 2 3 के साथ अगर जो है वो अगर इंचीज हैं तो हम उसका साइन नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर जो है उसके पैरामीटर्स देंगे। किसी किस्म का सिंबल नहीं हम देंगे। मैक्सिमम जो करेक्टर है 120 से 150 तक होने चाहिए। और हम डू नॉट यूज ऑल कैप्स उसमें, और डू नॉट रिपीट वर्ड इन टाइटल। इसी तरह से जो है वो प्राइसिंग शुड नॉट बी इन टाइटल। ये वो एसओपीज हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कोई भी लिस्टिंग कर रहे होते हैं, और सॉरी लिस्टिंग कर रहे होते हैं। देन जो है वो टाइटल का स्ट्रक्चर आ जाता है कि टाइटल को डिज़ाइन किस तरह से करना है। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रांड नेम है। और देन जो है वो उसका मॉकअप है। मॉकअप में कीवर्ड्स आ जाते हैं। देन कीवर्ड्स फील्ड से कीवर्ड्स आ जाते हैं कि भाई आपने किस तरह से जैसे गूगल के ऊपर अगर कोई भी चीज़ टाइप करें या ग्राफ के ऊपर कोई चीज़ टाइप करें तो वो बेशुमार उसके ब्रांड नीचे आ जाते हैं। मटेरियल है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, डायमेंशंस हैं, उसका वेट क्या होना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या, और आखिर में कलर आ जाता है। जो सबसे पहला पॉइंट है लिसनिंग में, उसमें जो है वो टाइटल स्ट्रक्चर है। अगर हम टाइटल स्ट्रक्चर को देखें तो उसका वो जिस तरह से जिन पैरामीटर की बेस के ऊपर डिज़ाइन हो रहा होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रांड नेम, देन अगेन मॉकअप, कीवर्ड्स, मटेरियल, डायमेंशन, कलर, और इसके बाद फिर साइज भी आ जाता है। इसकी एग्जांपल नीचे है, द फ्रेगनेंस हाउस मेक अ रियल सेंस ऑफ स्मेल इनसाइड परफ्यूम। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो फ्रेगनेंस हाउस मेक्स रियल सेंस ऑफ स्मेल इनसाइड परफ्यूम। ये परफ्यूम के ऊपर एक जो है वो बनाई गई है टाइटल, जिसमें उसके कीवर्ड्स में ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिक है, लाइट इन नेचर स्मेल है, यानी कि ज़्यादा हैवी नहीं है, स्पॉटलेस है, कपड़े के ऊपर ये अपना स्पॉट नहीं छोड़ती अगर उसके ऊपर स्प्रे किया जाए, नेक लॉक ओपनर है, इसमें जो है वो इसका कैप यूज नहीं हुआ, नेक लॉक ओपनर यूज हुआ है, और अल्कोहल फ्री इन नेचर और ट्रांसपेरेंट इन कलर है। इसी तरह से वुडन आर्ट स्टूल है, सिट इजीली फील इजी, सिट इजी फील इजी, मूवेबल, देन जो है वो एडजस्टेबल है, इजी टू कैरी है, 1.5 फीट विड है इसकी, और 1.3 फीट जो है हाइट है, फाइबर सीटेड है, ब्राउन एंड ब्लैक इन कलर। जो थर्ड एग्जांपल जो कोट हुई है यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस के लिए, वो ये है कि सोल्यूशन इन हैंड, रियल लिसनिंग, earbuds, वायरलेस, चार्जेबल, वॉल्यूम एडजस्टेबल, थ्री मोड वॉइस। थ्री मोड वॉइस होती है कि सिंगल मोड लिसनिंग होती है, देन जो है वो दूर से सुनी जा सकती है, और देन जो है वो सिर्फ डबल होती है कि आप फ़ोन से भी सुन सकते हैं, और जो है वो बाई जो नॉइस है उसको भी वो भी इंटरप्ट कर रही होती है। फॉर लिसनर है, 1 इंच, ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स में अवेलेबल है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट टाइप आ जाती है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। तो मैंने जो सेलेक्ट की है वो टी शर्ट है। तो वो टी शर्ट को अगर देखें तो वो
क्लॉथ के अंदर उसकी कैटेगरी क्लॉथ है। और उसके एस के यूज में आए तो एस के यूज स्टैंड फॉर सेलर कीपिंग यूनिट होता है, या जो है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली एब्रीवेट, मैं चूंकि फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करता हूँ तो हम मोस्टली इसको एब्रीवेट भी कहते हैं, या प्रोडक्ट क्लास भी इसको कहा जाता है कि जी ये एस के यू जो है ये प्रोडक्ट क्लास है। अगर प्रोडक्ट क्लास में यहाँ पे बात करें तो ये जो है वो टी शर्ट है। टी शर्ट्स में अगर इसका ब्रांड नेम की बात करें तो स्मार्ट लुक आ जाता है। और अगर इसकी प्रोडक्ट नेम वो आगे तमाम उसकी अगर हम बात करें टाइटल की तो फ्रेश जनरेशन स्मार्ट लुक टी शर्ट, राउंड नेक कैजुअल पार्टी वेयर एंड कॉटन, यानी कि कॉटन मेड है ये। इसी तरह से जो है जो टाइटल बनाने के लिए जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो टाइटल मस्ट भी जो है वो होना चाहिए 150 टू 200 कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर। और जो यूज जो करेक्टर का जो काउंट है वो हमें टूल से करते हैं। इसी तरह से कीवर्ड टूल भी जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं कि कीवर्ड्स जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं हम वो जो है वो टाइटल में पेस्ट करें। देन जो है मेक सेपरेट इन साइज और कलर को हम हाइफन से जो वो सेपरेट कर देते हैं। टाइटल बनाने के लिए जो दो मोस्टली जो हम टूल यूज करेंगे उनमें एक है वर्ड काउंटर जिसका नीचे लिंक दिया गया है। और इसी तरह से जो कीवर्ड सर्चर जो है वो हम AMZ जो है एक्सपेंडर्स के जरिए जो है वो सर्च एक्सपेंडर के जरिए वो हमें जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो वो रेदर देन कोई जो फिक्स है उसकी जगह पे हमें काफी ज्यादा वोकेबलरी दे देता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग इन अमेजोन में जो सेकंड चीज है वो है प्रोडक्ट आईडी। इट मे वेरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट वेरिएशन, लाइक अगर कलर चेंज हुआ है तो प्रोडक्ट आईडी भी चेंज हो सकता है, साइज चेंज हुआ है देन भी उसका जो है वो प्रोडक्ट आईडी चेंज हो सकता है। एसएन जो है वो इसको अगर एब्रीवेट हम करें तो अमेजोन सेलर आइडेंटिटी नंबर। ये बेसिकली एसएन किसी भी जगह पे एक रैक होता है। अगर हम मैं बात करूं एम्पोरियम की या कोई बड़े शॉपिंग मॉल की मेट्रो की बात करूं तो अगर वहां से हमने हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेना है तो उसका एक एसन होगा। मिसाल के तौर पे कि वो है उसका इस तरह से ये बनाया जाता है कि ये स्टोर के अंदर एंटर होते हुए पांचवा रैक है, पांचवें सॉरी पांचवी रो है, पांचवी रो में सातवां कॉलम है, कॉलम के सेकंड ड्रा के ऊपर इतनी डायमेंशंस के ऊपर ये शैम्पू पड़ा हुआ है। ये उसका बेसिकली एसन होता है जो कि अमेजोन के वेयर हाउस में उसकी आइडेंटिटी होती है कि ये कहाँ पे पड़ा है। एटम टाइप अगर देखें तो ये टी शर्ट है। देन जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 20 है। स्टैंडर्ड प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है प्लस इसमें एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और इसके साथ जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है। तो अगर मिनिमम भी हम लें तो मिनिमम $15 से $20 के ऊपर हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, जबकि जो क्वांटिटी है वो 100 के ऊपर है, वो एक यूनिफॉर्म। देन इसके बाद जो है वो लिसनिंग में इमेज अपलोडिंग आ जाती है। अगर हम इमेज में बात करें तो मेन इमेज और स्वेच इमेज जो है ये हमेशा सेम होते हैं। और इसके अलावा से हमारे पास जो ऑप्शन होती है वो 8 इमेज को हम अपलोड कर सकते हैं। इन 8 इमेजेस में हम प्रोडक्ट के फीचर के ऊपर भी बात कर सकते हैं, वो भी हाईलाइट किया जा सकता है। इसी तरह से टेक्निक कि भी इसको यूज की कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं, वार्निंग और प्रिकॉशंस के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट किस्म की जो फीचर्स हैं वो हम अपलोड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अपलोड फीचर इन अमेजोन। सो हमें जो है वो यूआरएल क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए हमें ड्रॉप बॉक्स में अपना अकाउंट बनाना होता है और वहाँ पे फीचर्स को अपलोड कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो है वो मेन इमेज और स्वेच इमेज जो है वो हमेशा सेम होते हैं। सो इसके ऊपर जो है वो इसको अगर हम पहले नाम दे दें मेन इमेज और स्वेप इमेज, हमें जो है वो क्रिएट करने में ज़्यादा आसानी भी होती है और वही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो लिंक हमारा बनता है यहाँ पे।
प्रोडक्ट लिस्टिंग में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है पेरेंट एज, इसके साथ आता है पेरेंट एसकेयूज, रिलेशन टाइप और द वेरिएशन थीम। अगर पेरेंट एज की बात की जाए तो पेरेंट एज में सबसे पहले जो है वो पेरेंट है। पेरेंट मींस के जैसे पीछे बताया गया था कि जो है वो टी शर्ट को डिफाइन किया गया है और वहाँ पे कोई कलर की वेरिएशन नहीं थी दी गई, तो मेन जो प्रोडक्ट है वो टी शर्ट है। लेकिन अगर वो कलर की वेरिएशंस में आ जाती है, साइज की वेरिएशंस में आ जाती है, तो वो फिर आगे जो है वो उसकी चाइल्ड क्लासिफिकेशंस में हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। और उसी का जो चाइल्ड क्लासिफिकेशन में एस के यूज जो है वो भी वेरी कर जाता है। तो अगर रिलेशनशिप टाइप्स की बात करें तो रिलेशनशिप टाइप्स में चूंकि ये वेरिएशन आ रही है पेरेंट से भी और चाइल्ड से भी एक दूसरे के साथ, तो ये वेरिएशन हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। और वेरिएशन थीम यानी कि वेरिएशन किस बेसिस के ऊपर आ रही है, वो फिर वो कलर और जो साइज है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट कॉलम होता है अपडेट या डिलीट। अगर तो अकाउंट को डिलीट करना हो या सेल सॉरी लीव करना हो या आगे सेल करना हो, तो फिर तो जो है वो हम इसको देख रहे होते हैं कि जी हम वहाँ पे डिलीट कर दें या डाइट कर दें। अगर जो है वो हम प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे हैं प्रॉपरली, देन जो है हम वहाँ पे अपडेट लिख रहे होते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग इन अमेजोन डिस्क्रिप्शन, इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट आती है जिसमें मेन पॉइंट जो है वो कंपनी का नेम, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। देन जो है वो फीचर है, बेनिफिट, एडवांटेज हैं, और इसके साथ जो है वो वार्निंग, प्रिकॉशंस और वारंटी भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में। डिस्क्रिप्शन के अगर करेक्टर्स की बात करें तो ये 150 से 2000 राउंड अबाउट होते हैं, विच इज द अगेन हम इसको काउंट कहाँ से करते हैं, करेक्टर काउंटर टूल से। तो और सेकंड ये है कि फॉर पेस्टिंग द, अगर हमने हेडिंग को पेस्ट करना है, उसको नरेट या पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लेके आना चाहते, तो फिर तो ये HTML की कोडिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर जब हमें उसको पैराग्राफ में या बुलेट फॉर्म में वहाँ पे सब्सक्राइब करना होता है, पेस्ट करना होता है, तो हमें जो टूल यूज करते हैं वो है वर्ड टू HTML कोडिंग का। फॉर लिसनिंग देर आर मेन 4 मेन पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें जो है वो सर्च एटम है। सर्च एटम यूजिंग सर्च एटम को लिए अगेन हम जो है वो टूल को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी बेस्ट रेटिंग है और कौन सा जो है वो वर्ड बहुत मर्तबा सर्च किया गया है कस्टमर की तरफ से टू फाइंड द प्रोडक्ट। देन टाइटल है, हैविंग द प्रोडक्ट मॉकअप, कीवर्ड्स, मटेरियल साइज और कलर के साथ जो है इसको डिफाइन किया जा रहा होता है। द थर्ड वन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, जो कि HTML कोडिंग की वजह से होती है। और देन लास्ट में बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट्स इट इट इज़ अ समरी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन और अ प्रोडक्ट, कि हम जो है वो ईच बुलेट पॉइंट की जो रेंज है वो 150 से 200 करेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए। और इस काउंट के ऊपर जो है वो करेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है बुलेट कंसीडर किया जाता है। बुलेट पॉइंट फॉर प्रोडक्ट लिस्ट के लिए देयर विल बी अ करेक्टर रेंज। अगेन जो जैसे मैंने पहले बताया, और ये 5 बुलेट की हमारे पास ऑप्शंस होती है। हम इन 5 बुलेट्स में जो प्रोडक्ट के फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल, यूसेज, वारंटी, क्वालिटी, केयर एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। जी वेल्डन मोहम्मद रिजवान अहमद, और अच्छे से ब्रीफ किया आपने। ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट को अपनी वर्डिंग में एलेबोरेट किया। वेल्डन, होप सो मेनी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स आपकी इस प्रेजेंटेशन से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आपने स्टूडेंट लेवल के माइंड से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की यार। बिल्कुल ऐसे ही देन है। बस एक चीज मैं ऐड करता हूँ, यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में आपने करेक्टर लिखे हुए थे स्लाइड में 1500 टू 2000 लिखे हुए थे, उन्हें थोड़ा सा चेंज कर लेना, वो 1000 टू 2000 है। ठीक है, करेक्टर 1000 हो सकते हैं। ठीक है। जी ठीक हो गया और है। बुलेट पॉइंट्स को एचटीएमएल कोडिंग देना जरूरी है या नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
बस ये इसका आंसर दे दें। सर अगर तो हमने हमने वहाँ पे देनी है, हेडिंग्स देनी है, तो फिर तो HTML कोडिंग देने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। जी ठीक है, ऐसे ही है, अगर आप ज्यादा करेक्टर लिखते हैं बुलेट पॉइंट के तो फिर कोडिंग देनी है, अगर अदरवाइज एक लाइन है तो फिर जरूरत नहीं है। फिर जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे हाँ ही। वेल डन रिजवान यार, ठीक है, सर बहुत कंसेप्ट आपके शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू। जी जी, नेक्स्ट कौन है आप में से? नेक्स्ट और कौन है? जकरिया क्लास में है? नहीं, मैंने फीमेल में से किसी को कहा था? आमिना थी सर, कोई आमिना थी। नहीं है। आई थिंक सो मिस फाइजा को कहा था। हाँ मिस सना को भी कहा था। जी मिस सना, रेडी हैं आप? जी सर, पर मैं मुझे लग रहा था आपने ये कहा है कि प्रोडक्ट हमने हंट करके और फिर उसकी लिस्टिंग करनी है, तो मैंने इस हाँ तरह किया है। ठीक है, आप वही कर दें। ठीक। जो आपने किया है करें, बस मैंने कॉन्सेप्ट चेक करने के कॉन्सेप्ट हैं या नहीं। और जो डे मैं कह रहा हूँ, लेट्स सपोज जो जिन 5 स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि आज उन्होंने प्रेजेंट करनी है, अब मैं कल उनकी प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, कल न्यू स्टूडेंट्स होंगे, मैंने ये कवर करवाना है कोर्स, तो इस तरह मैं डिले नहीं करूंगा। ठीक है, जो डे देता हूँ मैं उसी दिन ही आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी, जो मिस होगा वो फिर अपना नुकसान खुद करेगा। जी स्टार्ट करें मिस सना। सर व्यू है मेरी स्क्रीन? जी जी विजिबल है। जी, ये मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड की थी, ये पॉपकॉर्न बॉक्सेस के नाम से है अमेजोन पे, और इसके बारे में मैंने सबसे पहले टाइटल दिया है अपना, मैंने जो भी हमारा LLC नेम है, और उसके बाद मॉकअप दिया है, और फिर उसके बाद इसके मैंने सारे कीवर्ड्स यूज किए हैं। लास्ट में मैंने इसके कलर बता दिए और इसका साइज बता दिया, मीडियम है, और इसका मटेरियल कार्डबोर्ड है, और मैंने ये भी बताया कि इसके 32 पीसेस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद मैं बुलेट पॉइंट्स पे आई हूँ, तो मैंने इसको बताया है पहले कि मेरे मटेरियल में ये मटेरियल हमारा ये है, कार्डबोर्ड है, हम लोग ने मतलब फूड सेफ हमने मटेरियल यूज किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एक ये पॉइंट बताया है कि एक हम बॉटम इंसर्ट कार्ड आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका लीकेज, जो बटर लीकेज या शुगर लीकेज होता है वो नहीं होगा उससे। फिर उसके बाद ये बताया कि डेकोरेशन के लिए इसमें आप अपना कस्टमाइजेबल मैसेज भी लिख सकते हैं, और इसमें इमोजीज आपको स्टिकर मिलेंगे जिससे आप लोग उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके 4th पॉइंट में मैंने इनको ये बताया है कि आपको 32 बॉटम इंसर्ट्स मिलेंगे, साथ में 32 पॉपकॉर्न बॉक्सेस मिलेंगे, और इसके साथ आपको इमोजी स्टिकर मिलेंगे, यानी एक पूरे पैकेट में आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। फिर मैंने लास्ट पॉइंट में इसकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी चीज मिसिंग हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, और ताकि हम लोग आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। फिर डिस्क्रिप्शन, जो कि बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में करके बताया हुआ है कि आप यूजुअली कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है कि उनके पास लीकेज बॉक्सेस आ जाते हैं जिसमें से उनका बटर या फिर शुगर लीक होता है, तो वो चीज से बचने के लिए हम लोगों ने डिजाइन ये वाला ऐसा क्रिएट किया है कि वो लोग इससे बच सकेंगे। फिर इसके मटेरियल को दोबारा, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, ये यूजेस में मैंने बताया है कि ये रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप्स डिजाइन है, और इसको आप बर्थडे पार्टी में, किसी पिकनिक पार्टीज में, या फिर मूवी नाइट्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसका ये पॉइंट है कि ये डिस्पोजेबल बट रीयूजेबल, ये बेसिकली ये इतना सस्ता है कि आप इसको जो है दोबारा, अगर आप इसको फेंकना चाहते हो तो फेंक भी दो, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो दोबारा यूज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इसकी वारंटी, और इसके बाद वही पर्सनलाइज मैसेज का मैंने वो थोड़ा सा और डिटेल में बताया है। फिर इसके बाद ये सर्च टर्म्स मैंने AMZ जो आपने एक्सटेंशन करवाई थी एक्सपेंडर से, तो मैंने देखा कि ये लोग ये सर्च टर्म्स डाल के इसको यूज कर रहे हैं, तो मैंने ये यहाँ पे लिखी है, और फिर इसकी HTML कोडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है। दैट्स इट।
जी ठीक है। मिस ने ये डाटा आपने कहाँ से पिक किए? ये मैंने सर खुद अमेजोन से देखे था ये प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद खुद कुछ लिखा है, कुछ उनके उसमें से मटेरियल में से लिखा है। अच्छा, ठीक हो गया। खुद से भी लिखे आपने एडिटिंग? ठीक है। तीन तीन से ठीक ढाई है। घंटे एक्चुअली मैंने नोट भी नहीं किया उस अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा। चले, वैसे ओवरऑल मैक्सिमम टाइम जब हम सर्च टर्म्स के साथ भी करें तो मैक्सिमम टाइम भी लगे तो 45 मिनट्स लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह हो जाएगा कवर। और ठीक है। एसक्यू और एसिन की एब्रिविएशन मुझे बता दें। SKU इज सेलर स्किपिंग यूनिट। अच्छा जी, देन एसिन? ASIN is basically a part of क्या कहेंगे, GTIN का पार्ट होता है, और इसको ASIN कहते हैं, जो अमेजोन अपने पास स्टॉक रखने के लिए ASIN को रखता है, नंबर होता है अगर मैं उसका। एसिन बाय ना करूं इनकी स्लाइड्स पोस्ट, क्या मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूं विदाउट एसिन? नहीं, एक्चुअली इट्स अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये हमें चाहिए होता है ताकि हम लोग हमारी प्रोडक्ट एक यूनिक हो। इट्स लाइक एन ID फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। ठीक हो गया। वेल डन। ठीक है, इस तरीके से, ये जिस तरीके से मिस सना ने फाइल जनरेट की, जब जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इस तरह की फाइल जनरेट करके सेंड करनी होती है, और उसके चार्जेस आप 60 टू 120 डॉलर तक चार्ज कर सकते हैं। जिस तरीके से मिस्टर रिजवान ने एक्सप्लेन की है, उसमें एक छोटे छोटे पॉइंट को किया। अगर इनकेस आपको सेलर सेंटर पे करनी पड़ जाए, तो जिस तरीके से हर चीज को उन्होंने इलेबोरेट किया, कॉलम्स को लिखना, और टेम्पलेट उन्होंने शो करवाया, और बहुत अच्छी उन्होंने स्लाइड्स बनाई हुई थी, ठीक है। सेम ऐसी स्लाइड्स आप खुद बनाए, वो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, ठीक है। अब जब भी उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इनकेस जब हम हंटिंग कर लेंगे या पीपीसी कैंपेन कर रहे होंगे, लिस्टिंग में आएगा मसला, तो इजीली कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। वेल्डन मिस्टर ना, वेल्डन रिजवान अहमद, ठीक है। कीप इट अप, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं आप दोनों के। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, अगर ये जिससे आसान लगता है उसके लिए बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट में। जो लिखने पढ़ने वाला काम था वो यही था, लिस्टिंग का। आगे टेम्पलेट है, उसमें भी यस नो का आंसर है, लिखने पढ़ने वाला। उसके बाद जो है नेक्स्ट हंटिंग, वो एक गेम है, आसान है वो। जी मिस आमीना, आपको नेक्स्ट कहा था मैंने। यस सर। जी करें, स्क्रीन शेयर प्रेजेंट करें। सॉरी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने कभी की नहीं है, फर्स्ट नहीं, टाइम है। विजिबल थी अभी, जो थोड़ी देर पहले आप ओपन कर रही थी फाइल, उस वक्त विजिबल थी स्क्रीन। करें अगेन? विजिबल है। जी विजिबल है स्क्रीन। सर उसी तरह जैसे ना सना बता रही थी ना, तो मुझे भी यही लगा कि शायद प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। स्टार्ट से मैंने भी लिस्टिंग नहीं की, मैंने इसी तरह से बनाई है, तो मैं आपको उस तरह से ब्रीफ कर देती हूँ। हेलो। जी चलें, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लें।
स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर। ठीक है, और जूम इन कर, अभी मैं रीडेबल नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ सकते। अब ठीक है सर? ये फाइल ग्रुप में शेयर की हुई है ना? जी ठीक है, मैं चेक कर दूंगा, आप करें, स्टार्ट करें। सर, मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, बफर जैकेट, जिसका मैंने टाइटल बनाया है ब्रेकआउट ब्रांड के नेम से, और उसके कीवर्ड्स मैंने लेदर बफर जैकेट इस्तेमाल किया है, और 3x4 उसकी लेंथ के हिसाब से वो भी उसमें कीवर्ड में ऐड किया है। ट्रेंडी बबल पेड लॉन्ग कोट के नाम पे एक और कीवर्ड है। उसके बाद उसके बुलेट पॉइंट लिए हैं। बुलेट पॉइंट में जैकेट आवाज नहीं आ रही। मिस आमिना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सही जी अभी आ रही। सॉरी सर, वो जी, इट्स ओके, आप स्टार्ट करें। जी सर। सर जैकेट है जिसमें फैब्रिक जो है उसका वो 100% पॉलिस्टर है, और इसकी लेंथ 3/2 है, और इसकी स्टिप 7 हुड है अटैचेबल। कंपोजिशन उसकी लिखी है, उसमें साइज वगैरह उसका लिखा है, उसकी ओके, उसकी डिमेंशन, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ और उसका वेट। उस फीचर में उसमें ये लिखा है कि उसकी मतलब कितनी जिप है, और वाटर प्रूफ भी है कि परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन। ओके, किसी भी ओकेजन के लिए पहनी जा सकती है, कैजुअल के लिए भी, आउटडोर स्नो फॉलिंग वगैरह में भी। लॉन्ड्री में ये मेंशन किया है कि आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा मिस सामना, आप इस तरह करें, मुझे एक प्रैक्टिकल टास्क करके दिखा दें, ठीक है? यहाँ से डाटा उठाएं जो फाइल आपने बनाई हुई है, इसे एचटीएमएल कोडिंग दें, यहीं से स्क्रीन शेयर सामने ही दे, बस तरीका हमें समझा दें एचटीएमएल कोडिंग देनी है, कैसे देनी है, और ये जरूरी क्यों है। साथ साथ बोल के समझाएं।
सर जी जी हम अपनी डिस्क्रिप्शन को HTML कोडिंग देते हैं, क्योंकि अगर हमने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, तो वो अगर हम डायरेक्ट जाके अपलोड करेंगे टेम्पलेट पे, तो अमेज़न जब अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करेगा तो वो एक ग्राफ की शक्ल में बन जाएगा, पैराग्राफ की शक्ल में। अगर हम चाहते हैं कि सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ आए पॉइंट्स के साथ, तो हमें HTML कोडिंग देना ज़रूरी होगी। हेलो सर। हेलो। जी, ठीक हो गया सर। आमीना, ये तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने की ठीक है, बनाई है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा डिलीवर करना नहीं आ रहा, आई थिंक सो, या फिर मे बी नेट इशू हो। नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आपने वो बनाया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, HTML कोडिंग आ रही है, इमेजेस अपलोड करने का तरीका पता होगा, ठीक है, टाइटल गाइडलाइंस वगैरह सारा पता है आपको, ठीक है, वेल देन। बस एक थोड़ा सा ना इस फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट ही आपकी कम्युनिकेशन है। इस फील्ड से हट के भी जहां भी जाए, फिजिकली लाइफ में जब भी जाएंगे आप आगे, जिस मर्जी फील्ड में जाए, इवन 12-12 हजार तनख्वाह पे जो नौकरियां मिली है ना, उसके भी इंटरव्यू होते हैं और लाइनें लगी होती हैं इंटरव्यू की, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। बस इसमें मेन चीज कम्युनिकेशन है, जिसकी कम्युनिकेशन पे ग्रिप है, जिससे अपना कॉन्सेप्ट जो उसके माइंड में चल रहा है वो डिलीवर करने आ गया दूसरों को, बस वो समझे इस दुनिया में कामयाब है, ठीक है। तो अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, बस थोड़ा सा इस पे फोकस करें। मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, यहाँ पूरी क्लास के सामने थोड़ी सी हेसिटेशन होती है, इसलिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ सेपरेट, ताकि क्लास से पहले आप ग्रुप में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के सामने प्रैक्टिस कर लें, रिहर्सल्स कर लें, फिर यहाँ पे इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हो जाती है, और फिर पता चल जाता है एक बार पहले जब ग्रुप के सामने प्रेजेंट करो, पता चल जाता है यार मैंने वहां जाके वर्डिंग कौन सी बोलनी है। ओवरऑल आपका अच्छा था, ठीक है, बस ये थोड़ा सा वीक पॉइंट था वो मैंने बता दिया, नेक्स्ट टाइम कोशिश करें इसे कवर अप करें, और वैसे कीप इट अप जी। स्टॉप शेयरिंग करते हैं आप। नेक्स्ट कौन है? अभी कितने में? अब्दुल्ला भी था आई थिंक सो, अब्दुल्ला कह रहा था या अब्दुल कदीर था जो कह रहा था सर मुझे भी दे दें। आज आया ही नहीं है, देखें जी, आप में से किसी और ने फाइल कहाँ आया हुआ है? आई थिंक सो फिर छोड़ के लेफ्ट कर गया, मेरे मुझे तो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे। और किसी ने फाइल जनरेट की है, कोई और आज करना चाह रहा है तो कर ले, ठीक है। आप में से कोई और विलिंग है, कोई और प्रेजेंट करना चाह रहा है आज? सुफ्तैन, सिद्रा, मिस फाइजा, काशिफ। अब ये अब्दुल्ला को मैंने आज कहा हुआ था, जकरिया को कहा हुआ था,
अब इन दोनों से मैंने नहीं लेनी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट डे, क्योंकि आज इनकी टर्न थी। अभी ये जो 20 मिनट थे इनके थे, मिस कर गए हैं वो अपना टाइम, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। 6 24 अप्रोक्सीमेटली आप लोग हो 18-19 हैं, तो हो जाएगा इंशाल्लाह कवर अप। 3 दिन बुध तक मैंने ये कवर अप करवाना है, थर्सडे को और बुध को कुछ टाइम जो बचेगा एंड पे प्रेजेंटेशन के बाद मैंने आगे टेम्पलेट कंप्लीट करवाना है। ठीक है, और थर्सडे को ही लिस्टिंग का ओवरऑल पूरी समराइज करके लिस्टिंग को कवर अप करना है। एक वीकेंड आएगा, उसमें आपको टास्क दे दूंगा एक प्रोडक्ट, उस वक्त नया प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा, उस पर आपसे लिस्टिंग करवाऊंगा। ठीक है, देन हम मंडे से प्रॉपर आएंगे हंटिंग की तरफ। पहले टूल्स, पहले हंटिंग का ब्रीफ दूंगा, हंटिंग को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं टूल्स दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपको टूल्स मिलेंगे। उस टूल्स पे आप लोगों ने क्या करना है, जब हम हंटिंग करेंगे, जब टूल्स को सीख लेंगे यूज करना, अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते लगेंगे टूल्स पे। जब वो हो जाएंगे फिर आप लोग हंटिंग भी खुद करेंगे। जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उसी की अभी डमी लिस्टिंग्स कर रहे हैं। अभी इसमें सर्च टर्म्स आप लोग इमेजिन करके, सपोज करके, अज्यूम करके पुट कर रहे हैं। उनमें क्या करना होगा, सर्च वहां से कीवर्ड भी सर्च करने हैं, प्रोडक्ट भी हंट करना है। जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है, और A1 लिस्टिंग चाहिए मुझे। ये सारी गाइडलाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करवाए हैं। फिर उसी प्रोडक्ट की जो हम कर लेंगे उसी के आगे नेक्स्ट सोर्सिंग चेक करेंगे। सोर्सिंग ओके होने के बाद हम उसी प्रोडक्ट की पीपीसी रन करेंगे। ये आप लोगों ने जो टास्क में दूंगा आप लोगों ने करना है। ठीक है, और ये आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड पे जब जाएंगे, जब भी आप मार्केट में कदम रखेंगे, लोग पूछेंगे हमें अपना पोर्टफोलियो सेंड करो। तो ये जो आपका ये जो फाइल बनेगी ये आपका पोर्टफोलियो होगा, जो मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको उस पोर्टफोलियो में हेल्प ऑफ नहीं करूंगा, मैंने तो बस प्रेजेंटेशन लेनी है। जो कोई मिस्टेक हुई या कोई करेक्शन करवानी हुई तो मैं वहां करवा दूंगा। ये आप लोग खुद बना रहे हैं, सीख के खुद, और जो चीज खुद बनाई हो उस ग्रिप अच्छी हो, और उस पोर्टफोलियो से कोई भी क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर लेगा तो आप कभी मार नहीं खाने वाले मार्केट में। ठीक है, मार्केट में स्टैंड लेना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप डिले करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, एट द एंड मार्केट में जाएंगे और जब कोई पोर्टफोलियो मांगेगा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो क्वेश्चनिंग करेगा, फिर एम्प्टी माइंडेड बैठे होंगे, यार अब क्या करें। इसलिए सारा टास्क करें, अपना पोर्टफोलियो जनरेट करें। यहाँ पे कोई डिग्रीज नहीं मिलनी। जिस तरह डिग्री ग्रेजुएशन करते हैं तो CGPA हमें उठा के लाना है, CGPA कवर करना है। सिमिलरली यहाँ आप लोगों ने पोर्टफोलियो कवर करना है। जिसका पोर्टफोलियो जितना अच्छा बनेगा वो मार्केट में स्टैंड लेना उसके लिए उतना आसान होता है। ठीक है, अभी भी टाइम है। आप में से कोई आना चाह रहा है, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यहाँ पे आके आप लोगों ने हर चीज एक्सप्लेन कर देनी है। जो कुछ आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं ये लिस्टिंग से रिलेटेड, मोर देन वेलकम। आए यहाँ पे, अभी सामने आ जाए, 10-15 मिनट पड़े हैं अभी। अगर कोई आना चाहते है तो आ जाए, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। फिर कल जो है कल के लिए मैं नॉमिनेट कर दूं कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को। कल करेंगे मोहम्मद अवैस, सफ्तैन, मोहम्मद नोमान, देन उसके बाद अब्दुल कदीर कर ले, 4 हो गए। मिस सिद्रा करेंगी, एंड देन Sir, I'm interested. जी मिस फाइजा, मैं आप ही का नाम लेने लगा था। 6 सर एक क्वेश्चन था। जी 2 मिनट मिस फाइजा। हाँ नुमान क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था अगर आप मेरा जो वो परसों की प्रेजेंटेशन रख लें तो। अच्छा चलें, परसों की कर लेते हैं, फिर कल कर लेंगे काशिफ खान। सर मेरी भी परसों कर दें, क्योंकि ना सर मैंने भी सीखना है इस तरह, मैंने वर्ड वगैरह पे ना। अच्छा जी सर। फिर वर्ड और एक्सेल ये चलाना मुश्किल नहीं है यार, बस 10-15 मिनट लगते हैं। शाहरुख खान आप, अच्छा ठीक सर एक्चुअली कल मैं सर ये सारी वर्ड पे रेडी करनी है असाइनमेंट, जी वर्ड जो प्रेजेंटेशन है। ओके जी सर। ठीक है यार, सबके एक्सक्यूजेस चल रहे हैं। तो अभी मैं जो लास्ट बता रहा हूँ, काशिफ खान आप करेंगे। ठीक है, काशिफ खान, उसके बाद सफ्तैन,
मिस फाइजा, ओके सर, ठीक है। ओके सर। सिद्रा, मैं करूँगा सर प्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस सिद्रा, कितना हो गया, 4 हो गए आप लोग, अब्दुल कदीर, और अब्दुल कदीर 5, और उसके बाद एक और, ठीक है, अदनान या आबिद, आप दोनों में से कौन करना चाह रहे हैं? आबिद अली करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, कल ट्राई इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा मैं भी। जी ठीक हो गया इंशाल्लाह, यार ट्राई करना है, यहाँ पे लर्निंग के लिए हैं, यहाँ सीखने हैं, इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसका फायदा सिर्फ, और कुछ फायदा नहीं है, मुझे पता है कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं सबके। फायदा सिर्फ इसका क्या है, यहाँ जब आके आप 15 16 17 लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं। और इस चीज में, इस फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज सेकंड नंबर पे होता है, फर्स्ट नंबर पे कम्युनिकेशन है। जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर उसका नॉलेज थोड़ा सा कम भी है तो उस कम्युनिकेशन से कवर कर लेता है। अगर नॉलेज ज्यादा है, कम्युनिकेट करना नहीं आता तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से ये, अदरवाइज हो जाता है कवर आराम से। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैं क्यों प्रेजेंटेशन लूं? और सेम प्रेजेंटेशन होती हैं, या तो मैं लिस्टिंग अलग अलग कहूँ, एक को लिस्टिंग करो, एक को हंटिंग करो, एक को पीपीसी कैंपेन करो, डिफरेंट टॉपिक्स दो। टॉपिक भी एक रखता हूँ जो कवर किया है, जो सारा कवर कर लिया उसी पे प्रेजेंट करो, टॉपिक भी चेंज नहीं करता ठीक है। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब यहाँ पे आज 3 4 लोगों ने समझाया है, 3 4 लोगों की जो वर्डिंग थी वो अलग थी, हर किसी ने अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग समझाया। और बहुत से ऐसे डाउट्स होंगे आप स्टूडेंट्स के जो मेरी बातों से कवर नहीं होते, इस प्रेजेंटेशन की वजह से वो डाउट्स कवर हो जाते हैं। और रिजवान ने बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई हुई थी, और रिजवान ने ग्रुप में शेयर की हैं, वो सेव कर लीजिएगा, उसकी स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी हुई थी, पीपी पावर पॉइंट पे उसने बनाई है, पीपीटी पे बहुत अच्छी उसकी बनी हुई थी, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जिन स्टूडेंट्स को मैंने हाईलाइट किया काइंडली रेडी रहें, और अपने लैपटॉप्स या मोबाइल है तो रेडी रखिएगा, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से कवर अप हो, एंड पे थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए टॉपिक से रिलेटेड। डिस्कशन में बहुत कुछ सामने आ जाता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी, देन इंशाल्लाह वेडनेसडे को हम ये कवर कर देंगे प्रेजेंटेशन, देन नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये पूछना जी था मिस कि जो लास्ट क्लास में ये टॉप पूछा जा रहा था रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, वो अमेजोन की होती है या सेलर की होती है? जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो सेलर दे रहा होता जी है, जी सेलर दे रहा होता है, ठीक है। जी, ठीक है सर, हाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा अमेजोन पे भी ये है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर इन केस प्रोडक्ट में एरर आ जाता है या कुछ आ जाता है तो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है, अमेजोन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है। दराज पे तो ये सीन था कि अगर इन केस प्रोडक्ट हो गया तो फिर दराज जिम्मेदार नहीं है, प्रोडक्ट सेल आउट हो चुका है, दराज रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करता था। अमेजोन ऐसा नहीं करता, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी प्रोडक्ट खराब है, अमेजोन डायरेक्ट आपके खिलाफ एक्शन लेगा, उस पर आपकी इंक्वायरी होगी, अगर प्रोडक्ट वाकई डिफेक्टेड हुए आपके तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, अगर, और फिर आपको हैवीली फाइन करेगा। अगर आप फाइन देते हैं फिर दोबारा से ये फ्रॉड वाला काम करते हैं तो डायरेक्ट आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और अमेजोन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपके करोड़ डॉलर हो, चाहे $1 लाख हो, या चाहे लाखों का सामान आपका पड़ा हो, अमेजोन हर सारी चीज को जब्त कर लेगा, और वो सारी जितने भी आपके अकाउंट बैलेंस होगा या वहाँ पे अमेजोन वेयर हाउस में जितना भी प्रोडक्ट पड़ा होगा वो अमेजोन की मालिकियत में चला जाएगा, ठीक है। अमेजोन इस मामले में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है। अमेजोन कस्टमर लविंग नहीं है, तो सॉरी कस्टमर लविंग है, सेलर लविंग कोई नहीं है, उसे कस्टमर ज्यादा अजीज है एज कम्पेयर टू सेलर। अपना वो स्टैंडर्ड इसी वजह से तो मोर देन 170 कंट्रीज में पहुंचा हुआ है, और दराज अभी तक 3 कंट्रीज में घूम रहे हैं, ठीक है। सर ये एफबीए में तो सारा कुछ मतलब वो अमेजोन कर रहा होता है ना, उसके पास स्टॉक पड़ा होता है सारा कुछ, तो उसमें अगर कोई किसी जो है वो ऑर्डर की आती है, मतलब कोई टूट गया है या कुछ, तो फिर वो अमेजोन पे होगा या उस पे सेलर पे होगा, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी? नहीं, अगर इन केस ड्यूरिंग डिलीवरी होता है, ठीक है, जी जी प्रोडक्ट,
तो फिर ऑब्वियसली अमेजोन के जिम्मे होता है, क्योंकि FBA हो रहा होता है, सारा जो होता है सिस्टम अमेजोन की कस्टडी में होता है। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर प्रोडक्ट हो जाए ब्रेक डाउन तो अमेजोन के जिम्मे में आता है, प्रोडक्ट लेट हो जाए तो अमेजोन के जिम्मे में आता है। अगर इन केस किसी डिलीवरी लेट होने की वजह से या वैसे प्रोडक्ट में डिलीवरी की वजह से टेक्निकल फॉल्ट ना हो, डिलीवरी की वजह से फॉल्ट आए और उस पर बैड कमेंट आ जाए या नेगेटिव कमेंट आ जाए तो अमेजोन रिमूव कर देता है। ठीक है, वो जिम्मा अमेजोन को होता है। और सर अगर उस पे मतलब क्वालिटी पे कोई हो कि आपने जो है वो टॉप क्लास की शो की है चीज और उससे थोड़ा कम क्वालिटी की दे रहे हैं, तो उस पे फिर अगर होता है तो वो फिर सेलर पे होगा। हाँ, वो सेलर अगर इनकेस जो कस्टमर आके कह देता है कि भाई आपने वहाँ डिस्प्ले और करवाया हुआ है और प्रोडक्ट और कमेंट कर देते हैं, उस नेगेटिव कमेंट की वजह से अमेजोन उस पर इंक्वायरी बिठाएगा और अगर प्रोडक्ट वाकई ऐसा आ गया तो अकाउंट फ्रीज कर देगा। और ये जो रिटर्न रिप्लेसमेंट किए हैं ये इस पे ड्रॉप शिपिंग पे भी यही पॉलिसी होती है? ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सी हट के है, ड्रॉप शिपिंग हट के है। अगर अमेजोन टू अमेजोन करोगे तो भी यही सीन होगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो आप अमेजोन टू अमेजोन कर रहे होते हो उसमें आप अमेजोन पे जो लिस्टिंग की होती है वो एज FBA ही कर रहे होते हो। अब अमेजोन को नहीं पता होता कि आप पीछे से प्रोडक्ट खरीद के कहीं और दे रहे हो ना आगे। ठीक है, अमेजोन को डायरेक्ट यही लगता है कि मेरे अकाउंट से कर रहे हो और FBA की जगह FBM या MFN कर रहे हो। सम पॉलिसी ये होती है। सर इन केस अगर कोई जो है वो अलीबाबा या इससे ईबे से ऑर्डर परचेज करके तो वो मतलब जो उसका ड्रॉप शिपिंग का होता है स्टोर अमेजोन का वहां पे मंगवा लेता है और फिर वहां से आगे वो कर देता है जहाँ भी ड्रॉप शिप करनी है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से डायरेक्ट कहीं से भी आप प्रोडक्ट उठा के अमेजोन पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए सेम क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने पड़ते हैं, उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जब वहां पे मेंबरशिप आती है तो सम टाइम तो वो क्लब्स आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं, एक अलग नेटवर्क चल रहा होता है उनका। ठीक है, लिस्टिंग आप अमेजोन पे शो करवा रहे होते हैं, जो डिलीवरी वगैरह होती है वो आप क्लब्स वगैरह कर रहे होते हैं, उनका अपना नेटवर्क होता है। ठीक है, जिस तरह CJ ड्रॉप फिर वो शिपिंग उनकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है वो, अगर हम वो करवा रहे हैं तो। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग FBA से थोड़ा सा हट के, FBA PL से थोड़ा सा हट के है, उसमें बैक एंड में चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। PL में सर ड्रॉप डायरेक्ट के साथ होता है हमारा। सर ड्रॉप शिपिंग में तो लिस्टिंग करनी नहीं पड़ती ना, वो तो कॉपी पेस्ट है, आप मतलब कोई भी हाँ, प्रोडक्ट हंट कर कहीं से लेंगे, उठा के डायरेक्ट पेस्ट कर देनी होती है। बस आपको इनवॉइस दिखानी होती है कि इनवॉइस से ये 20 पीस हमने इनसे कर लिए हैं और हाँ, ये ऐसे जो वो ऐसे होता है डीलर जो होता है वो डायरेक्ट उनको कन्वे कर देते हैं और वो डायरेक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचा देता है। इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है ना। जी, ऐसा ही सीन रहता है, लेकिन वो FBA करवा रहे हो तो तब वेयर हाउस में जाती है। सर FBA ज्यादा फिजिबल है या दूसरा वाला जो ऑप्शन है? डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का ब्रांड कितना है। अगर ब्रांड बड़ा है तो ऑब्वियसली MFN या FBM बेहतर है। MFN क्या होता है? मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, और FBM होता है फुलफिलमेंट मर्चेंट। दोनों चीजें सेम है। अगर आपका ब्रांड बड़ा है तो आप अपना नेटवर्क बनाओ, खुद प्रोडक्ट डिलीवर करो। ब्रांड बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हर स्टेट में, अमेरिका की हर स्टेट में आपकी फ्रेंचाइज होगी। अगर आपका ब्रांड छोटा है तो यहाँ लाइक सरगोदा में मेरा ब्रांड है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ अमेरिका में, ठीक है, तो वहां पे जो सीन होगा उसमें आपका ब्रांड छोटा है, सिर्फ सरगोदा में है और अमेरिका में मैंने प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो उसके लिए मुझे वहां अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक टीम लेनी पड़ेगी, टीम हायर करनी पड़ेगी, एजेंट्स को हायर करना पड़ेगा, फिर मुझे व्हीकल्स अरेंज करनी पड़ेगी, फिर उनके थ्रू डिलीवरी करवाऊंगा। एक दिन में मेरे पास 100 ऑर्डर आते हैं तो मैं 100 जगहों पर अपनी टीम को कहाँ कैसे भेजूंगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इस छोटा ब्रांड है, नया ब्रांड है मार्केट में, तो FBA करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि अगर दिन में 1000 सेल भी आ जाए, इन केस एग्जांपल दे रहा हूँ, दिन में 1000 सेल भी आ जाए तो आपको पता होगा कि अमेजोन हैंडल कर लेगा। मेरी फ्रेंचाइज हर शहर में नहीं है। लाइक यहाँ पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, मैं सरगोदा बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मैं खुद डिलीवरी करूंगा, खुद मैं कोई ये कुरियर सर्विस यूज नहीं करूंगा, डेव एक्सप्रेस की, TCS की, लेपर्ड की, कोई भी यूज नहीं करूंगा, मैं खुद डिलीवरी करूंगा। एक ऑर्डर आ जाता है कराची का, एक ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, मुल्तान का उसी रास्ते में पड़ जाता है, एक लाहौर का आ जाता है, एक पिंडी का आ जाता है, ठीक है, और एक आ जाता है जी इधर खुशाब वाली साइड पे करने, कहीं भी खुशाब मियां वाली साइड पे, डिफरेंट लोकेशन है, चारों ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो यहाँ मुझे सर डिलीवरी पड़े तो मैं एक आदमी, एक पर्सन, या अगर मेरी टीम भी होगी तो मैं 4 लोगों को रवाना करूंगा, एक को इधर एक को इधर, अलग अलग लोकेशंस पे, खर्चा बढ़ जाएगा। यही अगर मैं कुरियर सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर बस उन्हें पार्सल देने हैं, खर्चा भी कम होगा। अब एक बंदा यहाँ से कराची जाए तो कितना होगा उसका खर्चा जी, खुद अंदाजा लगा लो। उसकी टिकट कितनी होगी, ट्रेन की टिकट राउंड अबाउट 1500 के लगभग है, डेवो की भी 2000 के लगभग होगी, ठीक है, और जहाज की और महंगी होगी। तो यही अगर मैं कुरियर सर्विस इस्तेमाल करूं डेवो वालों की, तो वो पर केजी लेते हैं, ठीक है। वो बहुत ही, अगर मैक्सिमम मुझसे ले लिया तो 500 रुपए ले लेंगे। मैं पोस्ट ऑफिस चला जाता हूं तो वो मुझसे वेट के हिसाब से लेंगे। अगर कम वेट है, लाइक कोई डॉक्यूमेंट है, तो 50 रुपए ले लेंगे, ज्यादा है तो 150 तक ले लेंगे। सर वो TCS तो वाला तो वेट के मुताबिक ले लेंगे। अच्छा सर, एक चीज और कंफर्म करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल आपने जो किया कि सिटी टू सिटी आपका ट्रैवल होगा बॉक्स, ठीक है, तो वो तो जस्ट फॉर उनका जो जैसे उनका स्टेशन है वहां से और वो नेक्स्ट स्टेशन तक देंगे ना डिलीवर, या घर तक डिलीवरी तो वो भी नहीं देंगे ऑफ कोर्स। TCS वाले दे रहे हैं ना यार, टीसीएस से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ TCS लेपर्ड दे रहा है, TCS दे रहा है, ठीक है। इवन पोस्ट ऑफिस वाले भी देते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। पोस्ट वाले डाकिया भी जाते हैं घरों पे जाके वो प्रोडक्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले भी देते हैं। डेवो एक्सप्रेस वो टर्मिनल तक जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो डायवा एक्सप्रेस का टर्मिनल है वहां से वो पिक करते हैं, देन फिर वहां से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब आपका जो हाँ, पार्सल है वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ठीक। ये तो सिर्फ मैं आपको सिनेरियो एक बता रहा था कि जी सर, किस मैं भी यही चाह रहा था। आपका छोटा ब्रांड होता है तो आप अपना नेटवर्क चलाते हैं तो खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप किसी सर्विस को यूज कर लें तो आसानी हो जाती है। सेम काम यहाँ अमेज़न में होगा। अगर बड़ा ब्रांड है तो फिर चलता है कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, आपकी फ्रेंचाइज हर जगह हो। लाइक यार जे डॉट की बात कर लो, जे डॉट का अपना है एक ब्रांड है, सेटअप है हर शहर में, उससे कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी ऑर्डर आता है तो उसकी फ्रेंचाइज है हर जगह, वो आराम से प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। सरगोदा में है, कराची, मुल्तान, हर जगह है। अगर यहाँ सरगोदा में सिर्फ एक ब्रांच होती है और उसने करना होता, अपना नेटवर्क बनाती, अपनी व्हीकल्स होती हैं, अपने उसके वर्कर्स होते हैं, प्रोडक्शन से पूरे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से ऑर्डर आ जाता, तो कहाँ पूरा होता, नहीं हो सकता था पूरा। तो इसलिए वो सर्विसेज यूज करेगा। जो छोटा ब्रांड होगा वो सर्विसेज यूज करेगा, जो बड़ा ब्रांड होगा वो यूज कर लेगा, अपना नेटवर्क बना लेगा। जो अकाउंट सस्पेंशन का होता है, मतलब तीसरी बार तो अकाउंट परमानेंटली आपका जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें जो कस्टमर की वो रेटिंग होती है इस पे डिपेंड करता है ना हमारा ये आपकी सर्विसेज पे। नहीं, वो जो सस्पेंड होता है आपका अकाउंट, जो फ्रीज होता है, सर्विसेज पे मैटर करता है। लेकिन सर्विसेज अगर अच्छी होगी, सर्विसेज में सबसे पहली चीज आपकी आ जाती है प्रोडक्ट आपका कैसा है, ठीक है। अगर जो कमेंट आया है जिसकी वजह से सस्पेंड हुआ है वो इश्यू क्या है, ठीक है, उस इश्यू पे जो इंक्वायरी हुई है उसमें क्या डिसीजन हुआ है वो डिपेंड करते हैं। इनकेस प्रोडक्ट ही आप 2 नंबर बेच रहे हो और कह रहे हो मैं सर्विसेज अच्छी दे रहा हूँ, मतलब काम ये हुआ कि वो लोहे को आप सोने का पेंट करके, सोने का पानी चढ़ा के सोना बना के बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से लिस्टिंग की हुई है, हंटिंग कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ प्रोडक्ट, और फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये तो फिर गलत बात है। काम 2 नंबर था और फिर अकाउंट सस्पेंड हो गया, कह रहे हो सर्विसेज अच्छी है। सर्विसेज बाद में आती है, पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी आती है। अगर यही सीन उलट हो जाए, मतलब आप चीज एक नंबर दे रहे हो लेकिन बीच में कोई एक क्लाइंट ऐसा टकर जाता है जो आपको जो है वो मतलब बगैर किसी वजह के नेगेटिव रेटिंग दे देता है, फिर क्या? हाँ, इन केस ऐसा हो जाता है, ठीक है, बहुत से आ जाते हैं। एक रेशो होती है, एक फिक्स रेशो होती है, ठीक है, एक फिक्स रेशो होती है। जो भी होता है, लाइक वो अगर कमेंट कर देता है कि सर आपका प्रोडक्ट ही 2 नंबर है, ठीक है, वैसे ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। अगर इनकेस हो जाता है तो 100 में से एक आध रिव्यू हो भी जाए तो इट्स ओके। प्रोडक्ट पता होता है अमेज़न को कि जहाँ 100 रिव्यू अच्छे आए हैं तो वहाँ एक की बात नहीं मानी जाती, इतना वैलिड नहीं होता। अगर एक ही बात, एक ही पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा हो, 3-4 लोग रिपीट कर दें यार ये डिफेक्ट आ रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है, तो फिर अमेज़न उस पर इंक्वायरी बैठाता है। एक आध पे कंप्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। सर फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा क्या सर्विसेज अमेज़न पे सेल होती हैं?
जी सर्विसेज डायरेक्ट अमेज़न पे तो सेल नहीं होती, बुक्स वगैरह हो जाती हैं। अगर आप आर्टिकल्स या कंटेंट राइटर अच्छे हैं तो आप बुक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, किंडल है, ठीक है। उस पे डायरेक्ट सर्विसेज अमेज़न पे नहीं होती। सर्विसेज के लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा। थैंक यू सर। जी चलें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।